नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल एग्ज़ाम तक में स्वागत है। आज हम हिमाचल प्रदेश का परिवहन एवं दूरसंचार का क्विज़ करने जा रहे हैं। यदि किसी को क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी एग्ज़ाम तक 9 या टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम तक 9 में हमसे पूछ सकता है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग सोलन जिले से गुजरता है? ए. राष्ट्रीय राजमार्ग 7, बी. राष्ट्रीय राजमार्ग 22, सी. राष्ट्रीय राजमार्ग 11, डी. राष्ट्रीय राजमार्ग 21। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, राष्ट्रीय राजमार्ग 22। जो NH-22 है वो सोलन जिले से गुजरता हुआ जाता है। और ये मैंने जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर भी मैंने आपको बताया था NH-22 के बारे में। NH-22 शिमला जिले से होते हुए कहाँ से, ये पहले सबसे पहले जो सोलन जिला है सोलन जिले में एंटर करता है, उसके बाद शिमला जिले में, और शिमला के बाद यह किन्नौर जिले में एंटर करता है और किन्नौर जिले के रतचम तक ये जाता है। जो प्रीवियस वीडियो है वहाँ पर भी मैंने आपको NH-22 के बारे में बताया था कि यह किस जिले से जाता है। ये हमारे पास जो सोलन जिला है सोलन जिले से जाता है, उसके बाद शिमला जिले में से, और लास्ट में यह किन्नौर जिले तक जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पहले भी बहुत बार पूछा जा चुका है। और यहाँ पर NH-21 के बारे में भी लिखा हुआ है, और मैंने आपको NH-21 के बारे में भी बताया था प्रीवियस वीडियो में, NH-20 और 21 के बारे में। तो NH जो 20 और 21 है ये किस जिले से होते हुए गुजरता है? ये मंडी जिले से होते हुए गुजरता है। तो इसका भी आपको पता होना चाहिए कि NH-20 और 21 कहाँ कहाँ से गुजरता है। तो यह मंडी जिले से गुजरता है, जबकि जो NH-22 है ये सोलन, शिमला, किन्नौर जिले के कौरिक और रतचम तक जाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, वर्ष 1998 तक हिमाचल प्रदेश में सड़कों की कुल लंबाई कितनी थी? ए. 15,701 किलोमीटर, बी. 19,713 किलोमीटर, सी. 21,585 किलोमीटर, डी. 25,156 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, 25,156 किलोमीटर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में वर्ष 1998 तक कितनी सड़कें बनी थी? उस समय 25,156 किलोमीटर सड़कें बनाई गई थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था वो सड़कों के बारे में पूछा गया था। जो ये वाला क्वेश्चन है ये नेशनल हाईवे के बारे में पूछा जा रहा है कि हिमाचल प्रदेश में जो NH है, नेशनल हाईवे है, उसकी लंबाई कितनी है, और वो 1994 तक का आंकड़ा हमारे पास यहाँ पर बताया गया है। ए. 864 किलोमीटर, बी. 916 किलोमीटर, सी. 1115 किलोमीटर, डी. 2068 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 864 किलोमीटर। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में नेशनल हाईवे की कितनी लंबाई है? 864 किलोमीटर जो नेशनल हाईवे है उसकी लंबाई है। और वो कब तक है, वो ये आंकड़ा हमारे पास 1994 का दिया हुआ है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है? जो ये वाला क्वेश्चन है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हाईवे हो या NH हो, नेशनल हाईवे हो, या हमारे पास हवाई अड्डा हो, या हमारे पास रेलवे का हो, इन तीनों में से कभी ना कभी एक एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं, तो आपको इन चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए। हमारे पास यहाँ पर पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस स्थान पर हिमाचल प्रदेश में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है? ए. बुनतर, बी. काजा, सी. रोहरिक, डी. रोहडू। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, रोहडू। जो रोहडू है, रोहडू में ही कोई भी हवाई अड्डा नहीं है। जो रोहडू है ये किस जिले में स्थित है? तो यह शिमला जिले में स्थित है। तो शिमला जिले के रोहडू में कोई भी हवाई अड्डा नहीं है, जबकि भुंतर, काजा और रौरिक तीनों जगह पर हवाई अड्डे हैं। और जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में 3 प्रमुख हवाई अड्डे हैं, जिसमें हमारे पास भुंतर जो कुल्लू में स्थित है, और जो दूसरा हवाई अड्डा जो हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है वो कहाँ पर है? वो गग्गल कांगड़ा में है। और जो तीसरा हवाई अड्डा हमारे पास कौन सा है? चुब्बरहट्टी हेलीपैड या हवाई अड्डा जो है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में एक बार पहले भी पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश में जो नैरो गेज
रेलवे लाइन है वो कहाँ पर है, या ब्रॉड गेज जो रेलवे लाइन है वो कहाँ पर है। जो रेलवे लाइन है ये दो तरह की होती है, एक नैरो गेज रेलवे लाइन होती है और दूसरी ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश में नैरो गेज रेलवे लाइन भी है और ब्रॉड गेज रेलवे लाइन भी है। और यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश के किस जिले में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन है। ए धर्मशाला, बी ऊना, सी सोलन, डी शिमला। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी ऊना। जो ऊना जिला है, ऊना जिले में ही रेलवे का ब्रॉड गेज रेलवे लाइन स्थित है। और क्वेश्चन यहाँ पे एक बार एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि जो शिमला कालका रेलवे लाइन है वो किस प्रकार की रेलवे लाइन है, तो वो नैरो गेज रेलवे लाइन है। जबकि जो ऊना में है, ऊना में ब्रॉड गेज रेलवे लाइन स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी आपको बताया था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये भी एग्जाम में पहले पूछा जा चुका है कि हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है। ए गग्गल, बी जुब्बरहट्टी, सी कौरिक, डी भुंतर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए गग्गल। जो गग्गल हवाई अड्डा है ये किस जिले में स्थित है, तो यह कांगड़ा जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। यह क्वेश्चन पूछा जाता है तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। और हिमाचल प्रदेश का सबसे छोटा हवाई अड्डा कौन सा है, तो उसका आंसर हो जाएगा भुंतर हवाई अड्डा। तो जो भुंतर हवाई अड्डा है ये किस जिले में स्थित है, तो ये कुल्लू जिले में स्थित है। और गग्गल जो हवाई अड्डा है ये हमारे पास कांगड़ा जिले में स्थित है। इन दोनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, कालका शिमला मार्ग का निर्माण कार्य सन 1840 ईस्वी में शुरू हुआ था। इस मार्ग का लकड़ी द्वारा किसने अन्वेषण का मतलब होता है खोज, कि इस जो मार्ग की खोज किसने की थी। ए मेजर कैनेडी, बी सुच्चा सिंह, सी लॉरेंस, डी बलखुराम। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी बलखुराम। बलखुराम ने ही शिमला कालका मार्ग का निर्माण कार्य सन 1840 में शुरू हुआ था और इस मार्ग की खोज उसने की थी। किसने की थी, बलखुराम ने इसकी खोज की थी। और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कब बना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैंने आपको पहले भी HRTC हिमाचल प्रदेश रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बारे में पहले भी आपको बताया था कि HRTC की स्थापना कब हुई, या उससे पहले जबकि हिमाचल प्रदेश सरकार परिवहन व मंडी कुल्लू परिवहन का विलय किया गया था। जो हिमाचल प्रदेश है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम का नाम पहले क्या था, हिमाचल सरकार परिवहन एवं मंडी कुल्लू परिवहन। तो इसका स्थापना कब की गई थी, इसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। इस चीज़ के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताया था कि जो हिमाचल सरकार परिवहन एवं मंडी कुल्लू परिवहन निगम था उसकी स्थापना कब की गई, उसकी स्थापना 1958 ईस्वी में की गई थी। जबकि हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम कब बना, ए 1972, बी 1974, सी 1976, डी 1980। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1974 ईस्वी। जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है, HRTC है, उसकी स्थापना 1974 ईस्वी में हुई थी। और ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सेतु सतलुज नदी पर नहीं बना है। ए कंदरौर, बी सलापड़, सी पोंटा साहिब, डी लोहरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी पोंटा साहिब। जो पोंटा साहिब है जो सतलुज नदी पर ये पुल नहीं बना है। जो पोंटा साहिब का पुल है ये किस नदी पर बना है, ये यमुना नदी पर बना हुआ है। और पोंटा साहिब किस जिले में स्थित है, तो पोंटा साहिब हमारे पास सिरमौर जिले में स्थित है। और आपको पता होना चाहिए कि जो सतलुज नदी है वो किस किस जिले में बहती है, तो वो सबसे पहले हमारे पास किन्नौर जिले में बहती है, उसके बाद शिमला जिले में, और उसके बाद कुल्लू और मंडी के साथ, और लास्ट में वह बिलासपुर जिले से होते हुए पंजाब में चली जाती है। तो जो सतलुज नदी है, सतलुज नदी पर कंदरौर पुल बना है, सलापड़ पुल बना है और लोहरी पुल, ये तीनों के तीनों पुल सतलुज नदी पर बने हैं। जबकि जो पोंटा साहिब का पुल है वो यमुना नदी पर बना है। और यमुना नदी हिमाचल प्रदेश के सिरमौर जिले में बहती है। यदि आपको रिवर्स के बारे में पता होगा तो आपको जो ये पुल है, पुल के बारे में आप इजीली इन चीज़ों को याद रख सकते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा
पुल कहाँ पर स्थित है? जो एशिया का सबसे ऊंचा या दूसरा सबसे ऊंचा पुल कौन सा है यहाँ पर? ए कंदरौर बिलासपुर, बी डाबलिंग स्पीति, सी पोंटा सिरमौर, डी पंडो मंडी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए कंदरौर बिलासपुर। जो कंदरौर का पुल बिलासपुर जिले में स्थित है, ये पहले एशिया का सबसे ऊंचा पुल हुआ करता था, परंतु अब ये एशिया का दूसरा सबसे ऊंचा पुल है। तो इस चीज के बारे में आपको पता होना चाहिए कि पहले वाली जो बुक्स है उसमें दिया हुआ होता है कि एशिया का सबसे ऊंचा पुल कौन सा है, कंदरौर का पुल है, और एशिया का सबसे ऊंचा दूसरा पुल कौन सा है, उसमें डाबलिंग स्पीति वाला दिया हुआ होगा। जबकि अब आंकड़े बदल चुके हैं, एशिया का जो दूसरा सबसे ऊंचा पुल है वो कंदरौर का पुल है जो बिलासपुर जिले में स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से भी पूछा जाता है कि कंदरौर का पुल हिमाचल प्रदेश के किस नदी पर बना है, तो वह सतलुज नदी पर बना है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर इस तरह से पूछा जा सकता है कि जो कंदरौर का पुल है वो हिमाचल प्रदेश के किस जिले में है, तो वह बिलासपुर जिले में स्थित है। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम ने किस वर्ष अपनी कुरियर सेवा की शुरुआत की थी? ए 1990 ईस्वी, बी 1995 ईस्वी, सी 2000 ईस्वी, डी 2005 ईस्वी। तो जो इसका सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी 2000 ईस्वी। जो हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम है, HRTC है, HRTC ने अपनी जो कुरियर सेवा की शुरुआत कब की थी? 2000 ईस्वी में की थी। और HRTC की स्थापना कब हुई थी? 1974 ईस्वी को हुई थी। और उससे पहले HRTC को एक अन्य नाम से जाना जाता था, उसकी शुरुआत कब हुई थी? 1958 ईस्वी में। हमारा अगला क्वेश्चन है, सन 1972 ईस्वी में जिला निर्माण के समय सोलन जिले में कुल कितने किलोमीटर सड़कें मोटर योग्य थी? जो सोलन जिला है, सोलन जिले का निर्माण कब हुआ है? सन 1972 ईस्वी में। तो यह किस अन्य जिले से अलग हुआ था? ये शिमला जिले से अलग हुआ था। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है। इन चीज़ों को जैसे ही आप इंटरलिंक करके पढ़ेंगे तो आपको जो चीज़ें हैं वो इजीली याद रहेगी। तो जो हमारे पास यहाँ पर क्या पूछा गया है कि सन 1972 में जिला निर्माण के समय सोलन जिले में कुल सड़कें कितने किलोमीटर जो मोटर योग्य थी, कितने किलोमीटर थी? ए 326 किलोमीटर, बी 396 किलोमीटर, सी 432 किलोमीटर, डी 451 किलोमीटर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 326 किलोमीटर। जो सोलन जिला है, सोलन जिले में 1972 ईस्वी में 326 किलोमीटर मोटर योग्य सड़कें थी। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष गग्गल हवाई अड्डे का नाम बदलकर कांगड़ा हवाई अड्डा किया गया था? ए 1990 ईस्वी, बी 1995 ईस्वी, सी 2001 ईस्वी, डी 2006 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2001 ईस्वी। जो गग्गल हवाई अड्डा है, गग्गल हवाई अड्डे का नाम बदलकर कांगड़ा हवाई अड्डा रखा गया है। तो ये कब किया गया था? ये वर्ष 2001 को किया गया था। और यहाँ से मैंने एक और क्वेश्चन भी आपको पहले बताया था कि गग्गल हवाई अड्डा किस जिले में स्थित है, तो ये कांगड़ा जिले में स्थित है और ये हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा भी है। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन द्वारा रिज शिमला में विद्युत संचालित घड़ी की स्थापना की गई थी? ए 1994 ईस्वी, बी 1997 ईस्वी, सी 1999 ईस्वी, डी 2000 ईस्वी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1997 ईस्वी। जो शिमला है, शिमला के रिज मैदान पर 1997 ईस्वी को विद्युत संचालित घड़ी की स्थापना की थी। और ये स्थापना किसने की थी? ये भारतीय ऑयल कॉरपोरेशन ने की थी। तो जो हमारा आज का क्विज है वो यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम तक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।